ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, आज की खबर है, नजर रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए भी आपको मार्केट में संभल कर ही रहना चाहिए। कल भी मार्केट में गिरावट के साथ शुरुआत हो सकती है। रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है, तो रिजल्ट के हिसाब से, रिजल्ट के लिए बोर्ड मीटिंग के हिसाब से कल आपकी वॉच लिस्ट में एल्कॉन इंजीनियरिंग का शेयर होना चाहिए। यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा और हर बार की तरह इस बार भी बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं इनको एलोकॉन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से तीनों ही कंपनियां दमदार रिजल्ट पोस्ट कर सकती हैं, लेकिन खरीदारी या बिकवाली करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। वहीं खबरों की वजह से एंजल वन के ऊपर आपको कल के लिए जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर बड़ा एक्शन बन सकता है, क्योंकि कंपनी की ओर से आज मार्केट बंद होने के बाद मीटिंग की खबर आती हुई दिखी है। इन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 15 जैन के दिन शेड्यूल की हुई है और इस मीटिंग में कंपनी की ओर से सब डिवीजन यानी स्टॉक स्प्लिट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी इसी दिन आ सकता है। तो स्टॉक स्प्लिट की मीटिंग की खबर की वजह से शेयर में कल बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखेगा। वहीं जोनजुआ ओवरसीज के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी की ओर से बोनस का अनाउंसमेंट किया गया था और अब बोनस के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 23 जैन की शेड्यूल की हुई है। साथ ही ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपनी की ओर से बोनस का अनाउंसमेंट किया गया था। 4:1 के रेशो के बोनस यहाँ पर आए थे, यानी यदि आपके पास कंपनी के एक शेयर हैं तब कंपनी आपको 4 बोनस शेयर देगी। और इस शानदार बोनस रेशो के लिए अब एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 13 जैन की शेड्यूल की हुई है। तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट की खबर की वजह से शेयर में तेजी का माहौल बन सकता है। साथ ही ग्लैंड फार्मा के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी बढ़िया खबर आती हुई दिखी है। इनके एक प्रोडक्ट को यूएस एफडीए की तरफ से अप्रूवल मिला हुआ है। वहीं मेडिकामेन बायोटेक को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा। कल भी शेयर तेजी दिखा सकता है, क्योंकि इनके एक प्रोडक्ट को ईयू की तरफ से अप्रूवल दिया गया है। साथ ही प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कल पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, तेजी बन सकती है, क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेकर अपडेट आई है। 49 लाख रुपीस के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही वेदांता के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है, क्योंकि कंपनी की ओर से डीमर्जर का अनाउंसमेंट किया गया था और डीमर्जर को एनसीएलटी की ओर से अप्रूवल दिया गया है। यानी जल्द ही डीमर्जर के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आ सकती है। तो डीमर्जर की एक्स डेट की उम्मीद में अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर तेजी का माहौल देखने को मिलेगा। साथ ही पेनेसिया बायोटेक को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी तेजी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी की ओर से इनके एक प्रोडक्ट को लेके अपडेट आती हुई दिखी है। इन्होंने इस प्रोडक्ट के फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट कर लिया है, तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया मानी जाएगी। साथ ही एनसीएल इंडस्ट्री को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते। यहाँ पर कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपनी की ओर से बिजनेस अपडेट आए हैं और बिजनेस अपडेट कमजोर नजर आ रहे हैं। साथ ही एसीएस टेक्नोलॉजी में कल तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेकर अपडेट आती हुई दिखी है। महिंद्रा डिफेंस सिस्टम की ओर से इन्हें ऑर्डर मिले हुए हैं। 3,62,00,000 रुपए के आसपास के यह ऑर्डर हैं। तो 3.5 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर की खबर की वजह से शेयर में तेजी बन सकती है। वहीं मिड वेस्ट लिमिटेड को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी तेजी का ही माहौल बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। इनके अलावा आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ तेजी बन सकती है, क्योंकि कंपनी की ओर से टोल कलेक्शन के डेटा आते हुए दिखे हैं और टोल कलेक्शन के डेटा बढ़िया नजर आ रहे हैं। साथ ही टाटा स्टील में भी कल एक्शन बन सकता है, तेजी का माहौल बन सकता है, क्योंकि कंपनी की ओर से बिजनेस अपडेट आए हैं और बिजनेस अपडेट यहाँ पर काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। साथ ही काका इंडस्ट्री में भी कल कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी बिजनेस अपडेट आए हैं
और बिजनेस अपडेट दमदार नजर आ रहे हैं। कंपनी के रिवेन्यू में 35% की ग्रोथ बाय ऑन बाय बेसिस पे देखने को मिली है। वहीं बोनस स्टॉक के रूप में आप साइंट लिमिटेड के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी के ऊपर एनालिसिस की जा सकती है क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स तो दमदार है ही, स्टॉक भी करेक्टेड है और अब यहाँ पर ट्रेंड में बदलाव देखने को मिला है। शेयर निगेटिव ट्रेंड से पॉजिटिव ट्रेंड में आ गया है, यानी अब शेयर में तेजी का माहौल बन सकता है। तो यदि आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो इस कंपनी के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पज ओनली। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। प्लीज do your own research and consult a qualified financial advisor before making an investment decision. Stock market investment are subject to market risk.